I think unfortunately over the years we have somehow equated uh, toxicity, abuse, and pain with love. आई थिंक ये ज़्यादातर कल्चरली भी हमारी लड़कियों में बड़ा इंग्रेंड किया जाता है कि बंदा टॉक्सिक है, तुम्हें धुतकार रहा है, ही इज़ रिजेक्टिंग यू फॉर एवरीथिंग एंड ही इज़ नॉट फेयर टू यू. लेकिन आप क्या हैं, आप सब्र और शुक्र करें और आप अपनी जगह पे बैठी रहें. But nothing that you would want to think about after you switched off the TV, right? Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Humaira Falak, or with me today we have Mehwish Khan in your favorite drama Pakistani. और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हर वीक अपने फेवरेट ड्रामास को जो हम देख रहे हैं. और आज का जो एपिसोड है, आज हमारे साथ फराज नहीं है. एंड ऑब्वियसली वी आर मिसिंग हिज प्रेजेंस क्योंकि उनके इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लेकिन आज महविश है मेरे साथ से, तो हम लाइक सुपर हैप्पी. महविश और मैं बचपन से ड्रामा देखते हैं और बचपन से हम ड्रामा डिस्कस करते हैं. And we used to write reviews like 10-15 साल पहले when there were very few people doing it. So we're so excited to do this again. तो आज जो हम ड्रामा डिस्कस कर रहे हैं वो है इक्तदार. Yes, डू. महविश, Yes. let's start. इक्तदार, क्या Oh, कहेंगे आप yes. इक्तदार के बारे में? I think I think Iqtidar, I started watching Iqtidar after like a few of the episodes, जब थोड़ी सी episodes गुजर गई थी, जब थोड़ा सा twist उसमें आया था. उसकी I think भाई की death का जब उसमें आया था, फिर it started developing into more interesting story. तो कभी मतलब एक twist and turns लगते हैं कुछ इस ड्रामे में कि कभी like एक बड़ा flashing love story सामने आती है, फिर एक एक दुश्मन, एक फैमिली एनमिटी और एक फैमिली, एक पूरा जो उसमें सारा गुस्सा दिखाया है दुश्मनी का सारा वो दिखाते हैं. फिर दोबारा दे कम बैक टू द लव स्टोरी. अभी आजकल उसके वो जो छोटा भाई है जैन और उसकी जो वो एक फेक जो लव स्टोरी एक फैब्रिकेट की गई है. सो आई थिंक उसमें डिफरेंट प्लॉट्स हैं. सो आई थिंक बेसिकली होता ही है कि कुछ प्लॉट बहुत बैलेंस होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा ऊपर करके आ रहे होते हैं, बहुत विजिबली होते हैं. तो आई थिंक इक्तदार में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे, एक प्लॉट नीचे होता है, दूसरा प्लॉट आगे होता है, फिर वो प्लॉट पीछे होता है, फिर तीसरा प्लॉट आगे होता है. सो आई थिंक वो थोड़ा सा चल रहा है. बट ओवरऑल आई थिंक ब्यूटिफुल ड्रामा. The chemistry of Ali Raza and Anmol Baloch, perfect. I think made for each other वाली जो जोड़ी होती है, I think वो आई है सामने. Chemistry is like perfect. I think Rubina Ashraf as a politician, as a bossy politician, and the way that she stands up for herself and for her family और सारा कुछ, उसका बहुत अच्छा कैरेक्टर जो है बहुत देर बाद जो है ना इस तरह सामने आया है. So yeah, hats off to the director, hats off to the cast actually. Cast is like very very well done actually. काफी अच्छी cast है, कोई character out of place नहीं है, to be honest. What do you think, Humaira? And yeah, I agree with you. इक़्तिदार for me actually, मैं सबसे पहले तो उसकी अच्छी बात करूँगी. And अच्छी बात है is the chemistry, the perfect chemistry. It's like, Perfect. you put these two actors together, and then the magic happened. And you saw the Yes. magic. Like क्योंकि उनकी they complement each other in in so Very many much. ways. Their body language, their expressions, their dialogue delivery. कि जैसे आपने कहा कि perfectly made for each other वाली बात है कि वो और उसकी वो और वो आपको नजर भी आ रहा है, और वो आपको appreciation भी जो उनको मिल रही है ऑडियंस से, that tells कि कितना कितना उनको पसंद किया जा रहा है. मतलब बाकी भी आजकल कुछ प्लेस चल रहे हैं जिसमें मेन कैरेक्टर्स का जो कास्टिंग वो पसंद आ रही है लोगों की. बट आई थिंक दिस वन I think this बीट्स one's the ऑल best, ऑफ I देम. think. मैंने अनमोल बलोच के पहले भी ड्रामास देखे हैं. हाँ, नूर हाँ. जहां में, जहाँ पे ये पहले नूर जहां अली कैरेक्टर रज़ा था, का जो अली आया रजा पेयर, में. हाँ, हाँ, तो अली बिल्कुल. रजा कुबरा के की साथ, हाँ. केमिस्ट्री कुबरा के साथ नहीं थी. यू कुड टेल देयर वाज नथिंग देयर, अली राइट. रज़ा की पहले इतनी अच्छी केमिस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट, किसी एक्ट्रेस के और साथ नहीं दिखाई, उसमें टू बी ही ऑनेस्ट. वाज इन हाँ. मोहब्बत गुमशुदा में भी जो हाँ. उसकी बड़ी बहन तनवीर की बड़ी बहन के हस्बैंड थे, राइट. और उसमें भी ना उनकी एक्टिंग कितनी स्ट्रांग थी, ना उनकी केमिस्ट्री. पर इस ड्रामा में तो कुछ कमाल हो गया, लाइक एज इन कमाल. टर्म्स ऑफ इवन हिज एक्टिंग. बट मोर इम्पोर्टेंटली लाइक जो जो क्लिक हुआ है ना ये कपल, जो आई थिंक कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था. जो उसका दैट्स सारा दैट्स ऑरा प्योर भी मैजिक. दिखाया है. हाँ, दैट्स मुझे प्योर उसका सारा मैजिक. ऑरा भी दिखाया. पॉलिटिशियन है भाई, हैंडसम है, I think he's what I like, like about Ali Raza is that he has selected scripts, I think, very carefully, and he made sure that this time हम्म, अगर वो कुछ कर रहा है, he's a main character, हम्म, right? और and he's done justice to the character as well. थोड़ा सा मुझे initial episodes में थोड़ा सा issue था कि इनका screen time हाँ. नहीं था इतना ज्यादा. नहीं, नहीं, बट अदरवाइज जब now that they're together और अब जैसे उनका स्टोरी इवॉल्व हुई है, और यू सी के पहले
किस तरह उस लड़की को प्यार था, फिर बीच में वो खत्म हुआ और अब इसको अली रजा को उससे हो गया, एंड द वे दे आर मूविंग टुगेदर फॉरवर्ड, नाउ, वो बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है. In terms of plot, I find it again कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लॉट नहीं है. ऐसी स्टोरीज कहीं ना कहीं पहले हमने देखी हैं. एक एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग माँ पॉलिटिशियन जो है वो भी हम देख चुके हैं पहले couple of plays में. Atika Udo I think played one such character. फिर हाँ, Sabah Hamid has played couple of such strong characters. Rubina स्ट्रॉन्ग Ashraf का मुझे कैरेक्टर्स, याद हाँ, नहीं है, but I've seen her for the I think, but she वो तो खैर again veteran है, whatever character आप उनको हाँ, दे ऑफ दोगे कोर्स लाइक वो दिस तो सूट्स हर अमेजिंग ही एज करेंगे वेल, ना. अब उनके बारे में तो मतलब मैं समझती नहीं कि हम कमेंट भी कर सकते हैं हाउ गुड शी इज दैट कैरेक्टर. ओवरऑल स्टोरी मुझे टू बी ऑनेस्ट एवरेज लगती है. देयर इज नथिंग सुपर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अबाउट द स्टोरी. एक चीज है जिस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूंगी कि a lot of times in our play, and it's not a negative criticism, it's like sort of something to think about. हमारे हम्म, plays में constantly कहीं ना कहीं हम लोग जो टॉक्सिक प्यार है ना हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं, या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को भी ट्राई टू नॉर्मलाइज, राइट. अगर कोई बंदा आपके साथ अच्छा नहीं है, आपको अजियत दे रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है, somehow we romanticize that, और हम इस नैरेटिव को बहुत रीइंफोर्स करते हैं थ्रू आवर स्क्रिप्ट्स. वो मुझे थोड़ा सा इस प्ले में भी नजर आया. ही वाज या नॉट इनटू हर. दोनों भाइयों में, एक्चुअली दोनों भाइयों हाँ, में दिखा क्योंकि रहे हैं ना इसमें कुछ टॉक्सिक प्यार ज्यादा बेसिकली, क्योंकि इसमें हाँ, कुछ ज्यादा क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इज दैट शी स्टिल stays with him and she forgives him, and now that he has decided that he is in love with her, she should forget everything, and she's moved on, and उसको जो उसने उसके साथ किया है पीछे वो सब. तो हम ये थोड़ा सा मुझे नैरेटिव कभी भी इट हैज नेवर समथिंग दैट आई हैव लाइक्ड इन पाकिस्तानी प्लेस, कि आप व्हाई डू यू रोमांटिसाइज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ग्लोरीफाई, फुल या ग्लोरिफिकेशन चल रही है कि कि अगर बस आपको हीरो मतलब, बुरा हाँ, ही अगर ट्रीट कर रहा है तो ठीक है, हाँ, as soon और as अच्छा वो हीरो. बंदी जो है उधर स्टे कर रही है एज अ हाँ. डिटर्मिनेशन. हाँ. और आई थिंक ये ज्यादातर कल्चरली भी हमारी लड़कियों में बड़ा इंग्रेन्ड किया जाता है कि बंदा टॉक्सिक है, तुम्हें धुतकार रहा है, ही इज रिजेक्टिंग यू फॉर एवरीथिंग एंड ही इज अनफेयर टू यू. लेकिन आप क्या है, आप सब्र और शुक्र करें और आप अपनी जगह पे बैठी रहें. So I agree with you. This glorification of the toxic behavior and the way that she's there, और वो उसके लिए खाने भी बना रही है, उसके लिए वो सारे काम देखती रही है. मतलब इन दी एंड भैया आपको वो आपको धुतकार रहा है, वो ही इज पुशिंग यू अवे, बट येट एट द सेम टाइम आप जबरदस्ती उसकी जिंदगी में आप उसके लिए खाने भी बना रही हैं क्योंकि आप समझती कि आप उसकी बीवी हैं, विच इज गुड in a way, but not really glorified. Like, what are you trying to tell people? Okay, इस तरह से it's okay, like things will get better for you. Like this is इसमें वो पूरी एक दिखाई है कि he falls in love with her, सारा कुछ. तो एक normalization जो है ना एक toxic relationship की, I don't think so. It's actually it should be scripted this way कि हाँ उसके बाद फिर ठीक हो जाती है चीजें. तो I think it's sending a wrong message to the audience, to be Yeah, I honest. think it is even more than normalization, Devish. It's like romanticizing toxicity. It's romanticizing pain, right? और हाँ, हमें लगता है कि मैं तो somehow we थोड़ी सी खुश हो equate जाती it. है, वो थोड़ा सा हंस के बात करता है उससे, वो खुश हो हाँ. जाती है, वो दिखाते हैं कि शी सो हैप्पी. तो आई थिंक वो वही बात है, रोमांटिसिज्म भी सारा. I तो think आई थिंक, unfortunately over the years we have somehow equated uh, toxicity, abuse and pain with love. कि आप तब तक प्यार में नहीं है जब तक आपको उस प्यार में अजियत के लेवल की दर्द ना आप जब मिले, तक बर्बाद आप नहीं होंगे, रोए ना, आप, राइट, आप बर्बाद नहीं होंगे. सो दिस इज अ डेंजरस नैरेटिव. लाइक आई ठीक है कि एक देर ये सदियों से चलते आ रहा है कहीं ना कहीं, बट हम लोग जिस तरह अब उसको रीइंफोर्स करते जा रहे हैं आजकल के जमाने में, और खासतौर पे इस पे जहाँ पे आप लड़की की फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप लड़की की फैमिली को कुछ समझ नहीं रहे, आप लड़की की हर बात पे आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, देन यू स्टिल एक्सपेक्ट के लड़की एक्सेप्ट्स एंड दैट. यूर लुकिंग एट द वर्स्ट पार्ट वाज जब मुझे वो एपिसोड से मुझे बड़े, टू बी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स एक क्रिटिक चल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो जो आई थिंक वो जो उसको बार बार लुक डाउन करते हैं ना कि तुम मिडिल क्लास की हो. व्हाई डू आई यू से थिंक दैट? वो आई मीन बार बार आपको इस एपिसोड में आपको करना कि तुम मिडिल क्लास की औरत हो, ठीक है, दिस इज व्हाट यू डूइंग. सो वो बार बार एक उस पे जो एक पूरा टैग लगा दिया ना मिडिल क्लास होने का, तो वो इन दी एंड उसको भी दिखाया कि वो भी ओन अप करे कि हाँ जी मैं मिडिल क्लास की हूँ.
नहीं So चलो वो तो ये ना कि ऑब्वियसली वो वहां से आ रही है तो उसकी आइडेंटिटी है, बट आई एम लाइक जस्ट जो अगेन जो you're looking क्लासिज्म है down on ना, your wife, that's हाँ, not but this was okay. again, You're but up. again जो Yeah. classism है ना, we reinforce हाँ, that or we endorse हाँ, that हाँ. through our plays के So you're you, endorsing that, like, and अब वो it's not सास that अपनी कि बहू वो को कह रही है. नहीं, हाँ. और इट इज नॉट दैट कि वो कोई बहुत ही वो जाहिल है या वो पढ़ी हुई, वो एक अच्छे गुड एजुकेटेड, सुलझी भी, मतलब ठीक है, हाँ. अच्छे खानदान से आती है और शी इज एजुकेटेड एंड शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज कॉन्फिडेंट, राइट? जस्ट बिकॉज कि वो पैसा नहीं है, सो हाउ, लाइक आप पैसे की बेस पे आप दूसरे को यू कंटिन्यूसली, एक तो खैर ये चीज थी, बट असाइड फ्रॉम दैट what I like about Anmol Baloch character is that she's a strong-headed girl. शादी से पहले तो खैर Fighter. you could see her. She would stand up for herself, for her bhai, for everybody around her. She would not give in easily. She's not easily impressed. Oh, और कहीं ना कहीं she उसकी has वो that spirit fire. शादी के बाद भी उसने maintain रखी है. It's not that कि वो बिल्कुल Maintaining. झुक गई है या वो पैरों में बैठी हुई है. She's not doing that. She is doing what No. she's doing, but from Hmm. a distance. तो ये खैर एक इन्होंने थोड़ा सा अच्छा दिखाया कि लड़कियां जैसे यूजुअली एक वो जो अच्छी बीवी का जो एक डर कॉन्सेप्ट है कि जाती हैं, डर आप जाती पैरों हैं. में They बैठ जाना are. है या आपने Hmm. सिर्फ कुर्बानी देते रहना है. अनमोल बलोच इज But portrayed she as stands up for slightly herself different. Yeah, so I beautifully. like हाँ, that beautifully. portrayal a I little like better. that too. Yeah, बिल्कुल. I think that's been beautifully put, especially जब वो I think शादी के बाद जब आके कहता है कि ये सारा तो मजाक था और I'm not really in love with you. तो दिखाया है कि she is heartbroken, but उसने जो उसको जिस तरह वो सीन में दिखाया है कि वो डील किया है कि I'm not going to give in and you can do whatever you want but I will not sign these papers. So I think जो उसका सारा composure पूरे ड्रामे में दिखाया है, that's perfect. I think like I said कि उसकी chemistry उस पूरे character में ना as a बहू, as a wife, as a sister, वो अपनी माँ के लिए भी she's been the best daughter, as an elder sister. तो उसका सारा जो composure दिखाया है वो उसके पूरे ड्रामे में बड़ा बड़ा अच्छा बैठता है. So I think hats off to the director for this. Yeah. And on the other hand, वो जो दूसरी लड़की है जो who's obsessively in love with this guy, uh, यार वो जो उसके भाई की बेटी है रुबीना अशरफ के, हाँ, हाँ. she's a pretty girl, ये जो भी I think Miss Miss Universe भी oh, गई oh थी, she's yeah मतलब right? yeah beauty But queen yeah. again वो एक बड़ा stereotypical representation है of Obsession. our elite class girls or women, जो कि बहुत गलत है, again बहुत unrealistic है. Exactly. Exactly. हर upper class का बंदा psycho नहीं होता है और ना लड़कियों के पास इतना so, but then again it's very stereotypical. Again वो एक script है जो बार बार यूज हो रहा है, वो character बार बार Exactly. आपको हर दूसरे play में नजर आएगा, this girl getting उसको obsessed with this ऑब्सेसिव भी guy, दिखाया है, और उसको फिर फैमिली उसको का भी दिखाया है कि उसकी फुप्पो उसी को पूछती है. हाँ सो अब वहां पे स्टेटस कॉन्शियसनेस आ जाती है कि ओ शी इज लाइक वो हमारे बराबर की लड़की है इसलिए हम मैं चाह रही हूँ. तो तो वो चीज वंस अगेन बहुत ग्लोरीफाई, वेरी टिपिकल of a Pakistani drama, to be honest, which has been और glorified in उसमें the एग्जैक्टली past और few इवन decades. अब हम लोगों ने इस कैरेक्टर को और इस तरह की स्टोरीज को इतना हम दिखा चुके हैं कि sort of people have they've gotten used Bored. to it, they don't find it हाँ. unusual I कि think the पेरेंट्स only भी thing that's going on the is the chemistry. parents Yeah. भी जो हैं they are okay with her going after a married man, and they're okay with her pursuing him though he's gotten married and Normalizing. moved on. तो again normalizing a very toxic relationship, तो उसमें भी abuse है ना कि लड़का उसको पूछ भी नहीं रहा है, उसको देखता भी नहीं है, बट वो उसके पीछे लगे हो या you have to get him by और वो hook or अपनी crook. शादीशुदा Yeah. लाइफ के लिए वो कभी मरी जा रहा है, कभी कुछ और जा रहा है. तो वो उसको दिखाया है कि शी इज ओके एंड शी इज लाइक वो ये एक्सपेक्ट करी कि नहीं वो अपनी बीवी को छोड़ के मेरे पास आएगा. सो आई थिंक वंस अगेन यू राइट, बहुत ज्यादा थोड़े से Iqtidar गलत. is for me, Iqtidar is a kind of a play that we've watched so many times. It is या not, there is nothing different in it. ये कैसा उन्होंने वो सारे ingredients डाले हैं जो ऐसा formula जो कभी fail नहीं होगा. मसाला Commercial है, हाँ. मसाला That ingredients, you the way have that good I looking call it, couple, you have good uh, looking couple, you have villains, you have negative character, all of that, and then hate turning into love eventually. तो सारे एक successful, एक commercial success के लिए बेहतरीन formula drama है. बट अगेन जो चीज स्टैंड आउट करती है वो डेफिनेटली एक्टिंग स्टैंड आउट करती है सारे कैरेक्टर्स की. एवरीबडी इज डन देयर पार्ट रियली वेल, well, एंड द केमिस्ट्री बिटवीन द मेन कपल, दैट फॉर मी दैट्स द हाईलाइट. बाकी जो उसके भाई का कैरेक्टर है, वी सीन इट सो मेनी टाइम्स, बट दिस गाय इज प्लेड इट सो वेल. जैन है ना इसमें, जो जैन का कैरेक्टर है, और Zen, जो okay. उसकी बहन है, आई थिंक वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आई डोंट नो इफ यू नो दैट जो अनमोल बलोच की बहन है और देन उसकी जो कजिन है मुस्कान. अरूज हाँ. और मुस्कान,
I हाँ। sometimes confuse them. मुझे समझ आता है रूस कौन है मुस्कान कौन है because some of they look अच्छा, मुझे alike, right? अरूज का कैरेक्टर इतना बुरा लगता है उसमें, बिकॉज ऑल दैट वी कैन सी इज शी इज ऑलवेज स्क्रीमिंग एंड शी इज ऑलवेज एंग्री एंड शी ऑलवेज हैज दिस एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो उसका एक ही फिट एक कैरेक्टर में दिखाया है, हाँ व्हिच आई एम काइंड ऑफ रियली बोर्ड नाउ, कि मतलब एक टिपिकल एक दिखाया है कि जी वो लड़की बड़ी लाडली थी और फिर उसकी शादी हुई और फिर वो अब हर वक्त गुस्से में रहती है और ये और शक करती रहती है, पहले भी शक करती थी। सो इट्स वेरी टिपिकल रन ऑफ द मिल कैरेक्टर। हाउएवर मुस्कान को भी जिस तरह दिखाया है कि जिस तरह उसकी बहन है, डरी हुई होती है पहले, फिर वो एकदम से बोल्ड हो जाती है जस्ट बिकॉज शी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द गाय। सो आई थिंक वो भी बड़ा टिपिकल सा है कि उसमें उसकी खुददारी नहीं दिखाई, उसमें वो काफ़ी उसके कैरेक्टर के एलिमेंट्स आई थिंक मिसिंग भी हैं। सो यू राइट, a very run of the mill, a very typical story, but few flawed characters, few good characters. So एक अच्छा रेसिपी तो है, but yeah. I like the sets. Sets अच्छे हैं, again direction अच्छी है, आपको कोई बहुत बड़े glitches नहीं नजर आते, कोई बहुत play में hiccups नहीं है. It's a good, very well shot play. True, अनमोल बलोच के true. कपड़े बहुत अच्छे, रुबीना अशरफ का पूरा कैरेक्टर बहुत अच्छा Wardrobe. है. हाँ, उसका वार्डरोब बहुत अच्छा है. तो ओवरऑल एक अच्छा ड्रामा है. लाइक अगर आप टाइम पास के लिए कह रहे हैं, आप बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, आप लगाएं तो you'll enjoy it, right? This is how I started watching it. But Yeah, nothing yeah. that you would want to think about after you've stopped, like after हाँ, you switched off the हाँ, TV, right? हाँ. जो सबसे अच्छी एक्चुअली इस प्ले की जो एक चीज है वो इसका साउंड ट्रैक है. आई डोंट नो बट आई एम सो इन लव विद इट. मेरे कार में एवरी टाइम आई एम ड्राइविंग तो वो रिपीट मोड पे चल रहा है. एंड आई जस्ट लव द लिरिक्स ऑफ इट, सो आई जस्ट लव द साउंड ट्रैक, द वे उसका म्यूजिक, उसकी लिरिक्स. आई डोंट नो इफ यू आपने सुना है, बट Yeah, yeah, वो yeah, आई I थिंक have. जब वो प्ले करते हैं व्हेन द ड्रामा, जब ड्रामा हम देख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेंथ है ना टू द प्ले, इट एड्स ऑन टू दैट बिकॉज ऑफ द साउंड वो ट्रैक. प्ले भी तो ऐसे वो बैकग्राउंड उसका देते हैं ना, ऐसे सीन्स का जो इमोशनली थोड़े से चैलेंज्ड सीन्स होते हैं, तो यस आई एग्री। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्यून एक्चुअली, क्लासिकल और कव्वाली मिक्स ऑफ, हाँ एंड मतलब देन इसमें सारा, हाँ इसमें काफ़ी अच्छा वो साउंड ट्रैक है। इवन आई लिसन टू इट स्पेशली जब कुछ लगा हुआ यूट्यूब पे। सो आई थिंक यस, आई थिंक इट्स ऑल्सो गेनिंग पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ इट्स साउंड ट्रैक एज वेल। आई थिंक जहाँ भी oh इनकी yeah totally. प्रमोशंस I हुई हैं, think for so me that's how I started और watching it. It's उसमें the दे वांट soundtrack. अली रजा एंड अनमोल बलोच टू बी प्रेजेंट जहाँ हाँ पे। हाँ एग्जैक्टली सो या, एग्जैक्टली. और उसके अंदर वो जो उसका डायलॉग है कि सिर्फ पैसे से खुशी नहीं मिलती, आई लाइक दैट. आई या, थिंक ये जो नैरेटिव है ना, ये हमारी सोसाइटी को बार बार सुनाने वाला है और रिइंफोर्स करने वाला है. बट यस, ओवरऑल इट्स अ गुड प्ले. आई लाइक इट. इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहे कि समथिंग दैट क्रिंज नहीं है कुछ, लाइक समथिंग दैट यू hate. No, it's an समथिंग यू कैन average वॉच विद Pakistani play. फैमिली। Yeah, हाँ, with an amazing protagonist और उनकी amazing chemistry. So या, congratulations. I think Ali Ara Raza has totally established himself as a hero ओह from now यस। on. So we want to see him in main characters now. आई थिंक Anmol इट्स Baloch देयर has always been केमिस्ट्री a दैट lead. कीप्स द ड्रामा गोइंग, टू So, बी ऑनेस्ट। आई थिंक जहाँ पे उनकी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम होगा, वहां पे फिर आई थिंक डायरेक्टर वुड हैव इश्यूज विद द हाँ एयर टाइम, हाँ. बिकॉज आई थिंक इट्स जस्ट देयर केमिस्ट्री। लाइक लिटरली मैं तो उन्हीं के दोनों के मैं सीन्स ही देखने के लिए मैं पूरा ड्रामा कभी फॉरवर्ड कर रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही Same, होती हूँ। same, same. तो Yeah, I do that too. आई Yeah. थिंक मुझे लगता है कि दोज टू आर द, दे आर द क्रक्स एक्चुअली, देयर केमिस्ट्री इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर स्टोरी। और अगर जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम कम होगा तो डायरेक्टर साहब को पता होना चाहिए कि वहां पे उनका एयर टाइम भी कम हो जाएगा। सो प्लीज ये बात कीप बिल्कुल देयर ठीक है, बिल्कुल सही है. I keep think their you said screen it so time nicely. going. Totally. Yes, totally. Yeah. So okay. Yeah, Yeah, I think that was good. So I think we'll yeah. discuss more about it next week. But I think Inshallah, इसके yes. थोड़े से एपिसोड रह गए. Next week is going to be interesting. क्योंकि जो ट्रेलर प्रोमोज मैंने देखे उसमें गोली लगती है उसके भाई को. So हाँ, and हाँ। he's in the hospital. It's going to be interesting. I think उसमें भी ट्विस्ट आने वाला है। Karma है हाँ. तो I'm excited about that. मतलब yeah. So let's see what's going to happen. So with that, I think we're good. So Yep. until then, okay guys, please keep watching Drama Pakistani and हमें बताते रहे आपको कैसे लग रहे हैं हमारे रिव्यूज, और सब्सक्राइब करें YouTube पे ड्रामा पाकिस्तानी को. And with that, Allah Hafiz. See you soon with Allah another Hafiz. amazing review of another amazing play. Hafiz.